आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ध्यान की सीरीज में आज हम जानेंगे विशुद्धि चक्र। अब तक हमने हमारे 4 चक्रों को जाना समझा और ध्यान में प्रवेश की विधि भी समझी। आज हम जानेंगे हमारे 5वें चक्र को, जो है विशुद्धि चक्र। बहुत ही अहम है ये चक्र, तो ध्यान दीजिएगा। शब्द विशुद्धि का अर्थ है अति शुद्ध, छना हुआ, जिसमें से सारा कचरा साफ कर दिया गया हो। विशुद्धि चक्र का अर्थ भी ऐसा ही है। इसका स्थान गले के पास में है। जो गड्ढा है गले में, वहाँ जब सोई हुई कुंडलिनी जागृत होकर विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती है, तब साधक वाणी में महारत, मजबूती पा लेता है और सेहत आरोग्य से जुड़ी सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है और शरीर में रहस्यमयी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है। ये ऊपर के 3 सूक्ष्म आयामों की तरफ की यात्रा है। षटचक्र निरूपण के श्लोका 28 और 31 दर्शाते हैं कि विशुद्धि चक्र के विभिन्न गुण क्या। श्लोक 28 इस चक्र की भौतिकीय गुण दर्शाता है, जो इस प्रकार है। ध्यान दीजिए। श्लोका कहता है कि विशुद्धि चक्र का स्थान कंठ में है, जिसका रंग धुएं जैसा पर्पल रंग है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियों में से 16 ध्वनियाँ निरंतर गूंजती रहती है और ये 16 ध्वनियाँ अम से शुरू होकर अहम पर पूर्ण होती है। ये ध्वनियाँ इस प्रकार गूंजती है: अम, आम, इम, ईम, उम, ओम, रुम, रूम, रम, रम, ऐम, ओम, ओम। अगर आप संस्कृत से थोड़े से भी परिचित हैं तो संस्कृत में पहले अम आता है और फिर अह आता है, लेकिन यहाँ अह पहले आता है और अम बाद में आता है। विशुद्धि चक्र के अंदर एक सफ़ेद गोलाकार भाग है, जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा है, जो नभ यानी आकाश तत्व को निर्देशित करता है, जो इस चक्र से जुड़ा हुआ तत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस सफ़ेद गोलाकार को स्नो के रंग वाले हाथी ने उठाए रखा है। श्लोका 29 चक्र निरूपण का श्लोका 29 इस चक्र की पौरुष शक्ति को और स्त्रीण शक्ति को दर्शाता है। इस चक्र में भगवान सदाशिव प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ सदाशिव अपने 4 हाथों में पास, फंदा प्रतीक है सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो डर को दूर कर दें, और चौथे हाथ में त्रिशूल यानी अंकुश, जो मन के ऊपर कंट्रोल का प्रतीक दर्शाता है। जिनके हृदय में मनोरकी मीन्स गिरिजा विराजमान है। यहाँ उनके 5 मुख है, पंचास्याहा और व्याघ्र चर्म धारण किए हुए। ये सब इसलिए समझना आवश्यक है ताकि जब विशुद्धि चक्र का ध्यान करें तब सब साफ साफ महसूस हो सके। आगे फिर षटचक्र निरूपण का श्लोक 30वां इस चक्र की स्त्रीण शक्ति को दर्शाता है, जो है शाकिनी शक्ति। इस कमल में शाकिनी शक्ति है, जो दूध के समुद्र से भी अधिक सफ़ेद वर्ण की है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः बाण, चाप, पास और अंकुश धारण किए हैं। वे यहाँ मुक्ति या मोक्ष के द्वार की द्वारपाल के रूप में विराजमान है। समझिएगा, मैंने आगे कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि विशुद्धि चक्र के ऊर्जान्वित न होने तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महामोक्षा द्वारम, यही है मोक्ष का द्वार। जिस साधक ने अपने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वही इस मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है। श्लोका 31 आगे फिर यह दर्शाता है कि जो साधक विशुद्धि चक्र का ध्यान करे, उसे ऊर्जान्वित करता है, वह साधक क्या पाता है। जो साधक निरंतर इस चक्र का ध्यान करता है, वह आनंददायक और शांत मन को पा लेता है। शांत चित्तः आगे फिर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करता है। शाश्वत ज्ञान जिसे कहते हैं, वाक सिद्धि को प्राप्त करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह साधक भूत भविष्य को देख सकने में समर्थ हो जाता है। त्रिकालानाम दर्शी, सारे रोगों से मुक्त हो जाता है, सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। रोग शोका प्रमुक्ताहा, वो साधक दीर्घायु को प्राप्त होता है। चिरंजीवी, और जीवन की सारी समस्या चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, सबको सुव्यवस्थित कर पाने में सक्षम हो जाता है। ज़्यादातर आध्यात्मिक सूक्ष्म आयामों की तरफ की ही समस्याओं को सुव्यवस्थित कर पाने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि भौतिक जगत की समस्याएं अब ज़्यादा प्रभावी हो ही नहीं सकती।
तो क्या है इस चक्र का सारांश? तो ये विशुद्धि चक्र हमारे कंठ के भाग में स्थित है और इसमें 16 पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और ये 16 पंखुड़ियाँ एक खास ध्वनि से गूंजती रहती हैं और वो ध्वनि है अम, आम, ईम, ईम, उम, ओम, रुम, रुम, रम, रम, एम, ऐम, ओम, अह और अहम। इस चक्र के पुरुष देवता है भगवान सदाशिव और स्त्रीण देवता है देवी साकिनी। जो साधक विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित कर लेता है वो गूढ़ ज्ञान को जान लेता है, भूत वर्तमान और भविष्य को देख सकने में सक्षम हो जाता है, वाक सिद्धि को प्राप्त होता है, रोग मुक्त और शोक मुक्त हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है, आयु लंबी हो जाती है और आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली सारी अड़चनों को तोड़कर आज्ञा चक्र की तरफ, मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाने में सक्षम हो जाता है। अब मैं एक के बाद एक वो सारे श्लोका को स्क्रीन पर रखूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर बाद में जब मन करे तब पढ़ सके। अब इन श्लोकों का अर्थ भी आपको मैंने बता दिया है। अब जानते हैं ध्यान की विधि, कैसे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करें। सबसे पहले थोड़ी अंगड़ाइयाँ लें, डांस करें या उछल कूद कर लें। अब आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेली को आसमान की तरफ करके अनामिका और अंगूठे को एक दूसरे से मिला लें और दोनों हाथ दोनों घुटनों पर टिका दें। सर को हल्का सा आसमान की तरफ उठा लें और रीढ़ को सीधी रखें। अब प्रगाढ़ संकल्प लें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था। अब जितना हो सके विशुद्धि चक्र की पंखुड़ियों की ध्वनि के बीज मंत्र का उच्चारण करें। नाद नाभि से आना चाहिए। अम, आम, इम, ईम, उम, ऊम, रुम, रूम, रम, रम, एम, ऐम, ओम, अह, अहम। कुछ देर उच्चारण करते रहें। अब कुछ देर कपालभाति करें, श्वास बार बार बाहर छोड़ें। अब कुछ देर शांत होकर श्वास को नॉर्मल होने दें और तब तक ध्यान चेतना को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। अब कुछ देर विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है हम, उसका नाद करें। हम, हम, हम 5-7 मिनट नाद करते रहें। कुछ समय में भीतर पूरे शरीर में हम की तरंगें फैल जाएंगी। अब पूर्णतः विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित कर दे। हल्की सी तरंगे हम जो विशुद्धि चक्र में उठ रही है उसे महसूस करें, अपनी चेतना से, मन से नहीं। अब भीतर भाव करें कि विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है, ऊर्जा से भर रहा है, हम नाद से गूंज रहा है, पंखुड़ियों से भी नाद गूंज रहा है। भाव करें और ध्यान को वहाँ केंद्रित करें। कम से कम 15-20 मिनट ऐसा करें और फिर उसी अवस्था में ध्यान लीन हो जाए। जब भी ध्यान से बाहर आए सचेत हो तब आंखें एकदम से ना खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें। अगर शरीर में किसी भी जगह भारीपन या जकड़न जैसा लगे तो फिर से आंखें बंद करें और ध्यान को उसी जगह पर भीतर से ले जाएं, बाहर से नहीं भीतर से। और भाव करें कि उस जगह संग्रहित अतिरिक्त ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाए। 2-3 बार ऐसा भाव करने के बाद अब भाव करें कि ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। दोहराते रहें। फिर आंखें खोलें। फिर दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा परमात्मा का आभार व्यक्त करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो और बातें अच्छी लगी होगी और ध्यान क्रिया में सहायक भी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। सबके प्रति कल्याण की भावना रखें। इस भावना से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे ध्यान की सीरीज में हम जानेंगे हमारा अगला चक्र आज्ञा चक्र। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमो नारायण।